गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी हुई कविता स्वदेश प्रेम के बाकी के अंशों को पढ़ने वाले हैं। इन पदों में त्रिपाठी जी भारतवासियों को राष्ट्र के प्रति प्रेम और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रखने का संदेश देते हुए उन्हें मातृभूमि के प्रति प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा में अगर मृत्यु भी सामने आ जाए तो हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मृत्यु भी सामने आए तो निर्भय होकर अर्थात भय रहित होकर उसका स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु और कुछ नहीं है, वो एक विश्राम स्थल है, यानी आराम करने का स्थान है। अर्थात ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उसके बीच में ये थोड़ी देर का विश्राम स्थल है, जहाँ पर जो जीवात्मा है वो कुछ देर के लिए विश्राम करती है, फिर नया शरीर पा करके आगे बढ़ जाती है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर राष्ट्र की हित के लिए मृत्यु भी सामने आ जाए तो इस मृत्यु का भी निर्भय होकर स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु और कुछ नहीं है, वो एक विश्राम स्थल है जहाँ जीवात्मा थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। और जो जीवात्मा है जहाँ से उस मृत्यु के विश्राम स्थल पे थोड़ी देर के लिए आराम करके, थोड़ी देर के लिए रुक के फिर से चल पड़ती है धारण कर नव जीवन संबल। नव जीवन संबल यानी नवीन जीवन का आधार धारण करके पुनः चल पड़ती है, अर्थात नवीन जीवन को धारण करके वो आगे बढ़ जाती है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, अर्थात जीवात्मा के आराम करने का स्थान है, जहाँ से जीवात्मा वापस चल पड़ती है एक नवीन जीवन आधार को धारण करके, अर्थात नवीन जीवन को धारण करके, नवीन शरीर को धारण करके जीवात्मा इस चक्र पर, इस मार्ग पर पुनः अग्रसर हो जाती है। तो ये जो मृत्यु है ये और कुछ नहीं है, मात्र एक विश्राम स्थल है। उसी बात को बढ़ाते हुए त्रिपाठी जी कहते हैं, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मृत्यु एक सरिता अर्थात नदी है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु और कुछ नहीं है, वो एक नदी के समान है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर, जिसमें श्रम से कातर यानी कि थका हुआ जीवन स्नान करता है, नहाता है। जीवन भर श्रम करके जो मनुष्य थक जाता है वो मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है। उसके बाद में फिर नूतन धारण करता है, फिर वो नया धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया रूपी जो वस्त्र है उसको बहा करके फिर वो नए वस्त्रों को धारण करता है। यहाँ पर गीता के उपदेशों वाली बात कही जा रही है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता के समान है, एक नदी के समान है। जैसे थका हुआ मनुष्य नदी में थोड़ी देर के लिए स्नान करता है और नए वस्त्रों को धारण करके फिर से कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, वैसे ही जो जीवात्मा है वो श्रम से कातर होकर के यानी थकान से पीड़ित होकर के उसमें स्नान करती है। और उसके बाद में ये जो काया रूपी वस्त्र हैं, ये जो शरीर रूपी वस्त्र हैं, इनको बहा करके नए वस्त्रों को धारण कर लेती है। अर्थात मृत्यु एक नदी है जिसमें जो जीवन यानी जीवात्मा है वो श्रम से कातर होकर के, श्रम से पीड़ित होकर के थोड़ी देर के लिए स्नान करती है और उसके बाद अपनी काया रूपी पुराने वस्त्रों को बहा देती है और दूसरी काया रूपी नवीन वस्त्रों को धारण कर लेती है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यहाँ पर जो त्रिपाठी जी हैं वो कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वो त्याग और बलिदान में ही निहित होता है। अर्थात अगर आप अपने राष्ट्र से, अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसके हित के लिए त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो त्याग और बलिदान के आधार पर निर्मित होता है। अन्य जो प्रेम होते हैं वो बस दिखावटी होते हैं, अर्थात जब अपने राष्ट्र के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप अपने राष्ट्र से वास्तविक प्रेम नहीं करते हैं। तो यहाँ त्याग और बलिदान की सीख देते हुए त्रिपाठी जी कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, जिसकी तृप्ति आत्म बलि अर्थात आत्म बलिदान से, आत्म
त्याग से हो। सच्चा प्रेम वही है जो कि आत्म त्याग पर निर्भर हो, यानी आत्म त्याग के आधार पर निर्मित हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। जिस प्रेम में त्याग नहीं होता, बलिदान नहीं होता, वो निष्प्राण होता है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। और हमें इस प्रेम पर, राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है, इस पर अपने प्राणों को भी निछावर कर देना चाहिए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि वास्तविक प्रेम वही होता है जो आत्म त्याग की आधार पर निर्मित होता है, जिसकी तृप्ति आत्म बलि से होती है, अर्थात आत्म त्याग से होती है, बलिदान से होती है। क्योंकि त्याग के बिना जो प्रेम होता है वो निष्प्राण होता है, अर्थात बस दिखावटी होता है। इसलिए राष्ट्र के प्रति प्रेम के मार्ग में हमें अपने प्राणों को निछावर कर देने का भाव रखना चाहिए। अर्थात अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं अपने राष्ट्र से, तो हमें उसके लिए त्याग और बलिदान करने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से वलसित। देश प्रेम एक पुण्य क्षेत्र है जो कि अमल अर्थात निर्मल है, और असीम त्याग से वलसित अर्थात सुशोभित है। देश के प्रति प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो कि निर्मल और असीम त्याग से सुशोभित होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, जिसमें आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। अर्थात जब कोई मनुष्य राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके प्रति त्याग और बलिदान करता है, तभी मनुष्यता विकसित होती है, तभी मनुष्यता का विकास होता है। शेष जो प्रेम होता है वो देश प्रेम नहीं होता है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जो कि आत्म बलि यानी आत्म त्याग और बलिदान पर निर्भर होता है, जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान से ही होती है। और त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण होता है, अर्थात दिखावटी होता है, वास्तविक नहीं होता, प्राण रहित होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो कि निर्मल और असीम त्याग से ही सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जो निर्मल और असीम त्याग से ही सुशोभित होता है, और जिस देश प्रेम के द्वारा आत्मा का विकास होता है और उसमें ही मनुष्यता का भी विकास होता है। यहाँ पर त्रिपाठी जी ने देश प्रेम के मूल में निहित जो त्याग और बलिदान का भाव है उसको उद्घाटित किया है।